आज की क्लास में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज की क्लास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न और आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेज है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर जो आप पहले 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, उनमें सबसे बेस्ट होता है किसी भी अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे बेस्ट होता है। क्यों, वाई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से अगर हमें किसी अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है तो उनमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट प्रॉपर्टीज कौन सी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप उसका नाम बताओगे ऑस्मोटिक प्रेशर। वाई? इसका रीज़न होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कैलकुलेट किया जाता है वो रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है, बट जो बाकी की प्रॉपर्टी है वो हाई टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है, जिसके कारण हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, जिससे हमारे पास एक्यूरेसी से रिजल्ट नहीं आता। बट ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं जिससे हमारे पास एक गुड एक्यूरेट रिजल्ट आता है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज द ओस्मोसिस? ओस्मोसिस का मतलब होता है लो कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द एसपीएम। एसपीएम का क्या रोल होता है? एसपीएम की फुल फॉर्म होती है सेमी परवेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम की फुल फॉर्म होती है सेमी परवेबल मेम्ब्रेन। ये एक टाइप की एक ऐसा पेपर होता है, आप मान के चलो, जिसका जो बोर साइज होता है, जो जैसे हमारे पास ये पेपर है, हम इसको मेम्ब्रेन तब कहेंगे जिसका जो बोर साइज बहुत माइक्रो, बहुत कम हो, जिसमें से ओनली सॉलिड पार्टिकल ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, नॉट सॉलिड पार्टिकल। तो एसपीएम एक ऐसा पेपर या ऐसी एक सब्सटेंस होता है जिसमें बोर साइज बहुत ज़्यादा माइन होते हैं, जिनमें से सॉलिड पार्टिकल ही ट्रैवल कर सकते हैं, नॉट सॉलिड पार्टिकल। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और पता चला है कि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें ऑलवेज सॉलिड पार्टिकल ट्रैवल करते सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। याद रखना, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल ट्रैवल करते हैं किधर? सॉल्यूशन साइड। और किससे ट्रैवल करते हैं? एसपीएम से। एसपीएम से याद रखना, क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम होती है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल ही ट्रैवल क्यों करते हैं? सॉलिड पार्टिकल क्यों नहीं ट्रैवल करते? क्योंकि जो सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज होता है बहुत स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट होता है, जो ईजिली वहाँ से क्या कर देते हैं? ट्रैवल कर देते हैं। तो ये हमारी आया ओस्मोसिस। इसमें एक और होता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन क्या होता है? ये होता है हाई कंसंट्रेशन से, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। इसमें नो रिक्वायर्ड एसपीएम, इसमें एसपीएम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये दोनों में होता है, सोल्यूट में भी होता है और सॉल्वेंट में भी हो सकता है। इसमें दोनों पार्टिकल ट्रैवल कर सकते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल भी ट्रैवल कर सकते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों में क्या होता है? सेम होता है। तो आप लोगों को पता चल गया डिफ्यूजन क्या होता है। हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रैवल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ, बट नो रिक्वायरमेंट ऑफ एसपीएम। यहाँ पर कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है। तो आपको पता चल गया ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। ओस्मोसिस में एसपीएम की जरूरत पड़ती है, डिफ्यूजन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूजन हाई से लो में जाता है, ओस्मोसिस लो से हायर की तरफ जाता है। तो ये पॉइंट नोट करके रखना। क्लियर हो गया? तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर
ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम यहाँ पर कहाँ पर पहुँच गए ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में, तो हम फिर से चलते हैं हमारा टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक वो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो उस डायग्राम की बेस पे हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये बीच में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। अब इधर हमारे पास क्या होता है, प्योर वाटर होता है, तो ये सॉल्वेंट हो गया। इधर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होता है, तो हमारे पास यहाँ पर से हमें इसको ऊपर से क्लोज करते हैं, यहाँ से भी हम ऊपर से इसको क्लोज करते हैं। तो इसके ऊपर जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड, जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल इधर ट्रेवल ना कर सके, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, फ्लो, जो सॉल्वेंट पार्टिकल को सॉल्यूशन साइड जाने से रोक दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो आप सबको पता चल गया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस थ्रू सेमीपेरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसको डेरिवेशन सोल्व करते हैं, मतलब इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ये इजिकल टू होता है CRT। सी क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आर क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। और टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं N/V भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। यहाँ पर RT आ गया। अब N क्या होता है हमारे पास, मोल होते हैं, तो मोल को गिवन वेट, मोल में मोलिकुलर वेट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W/M इंटू में RT/V। और आपको पता है मास अपन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास M क्या होता है, मोलिकुलर वेट। तो अब देखो हम इसकी हेल्प से भी किसी भी अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें एक हम बात कर रहे थे RO, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आप देखो सभी के घरों में लगा होता है पानी को फिल्टर करने के लिए। अब देखो O का मतलब हो तो ऑस्मोसिस, R का मतलब क्या था, रिवर्स, मतलब ऑस्मोसिस का रिवर्स। अब आप समझ गए ऑस्मोसिस का रिवर्स क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन थ्रो किसके, SPM। इसमें SPM की जरूरत पड़ती है। आपके घरों में जितने भी RO लगे होते हैं वो ऑस्मोसिस का रिवर्स करते हैं, वो सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट पार्टिकल को ट्रैवल करते हैं, सॉल्वेंट साइड में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो याद रखना RO का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा घर पे प्रोसेस होता है, या सी वाटर को हम प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सेम प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस का रिवर्स होता है। तो उसी इसलिए हम इसको बोलते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो RO लगा होता है घर में वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस का क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट। जैसे हम मान के चले हमारे पास ये एक SPM बीच में लगा होता है, इधर हमारे पास सी वाटर होता है, तो ये सॉल्यूशन है। इधर हमारे पास क्या होता है, प्योर वाटर होता है। क्या होता है, प्योर वाटर। ये SPM लगा दिया। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे प्रोसेस होती है RO में, वो वाटर को प्यूरिफाई कर पाते हैं। आपको सबको पता है RO का काम क्या होता है, वाटर को प्यूरिफाई करना। क्योंकि आपको ये भी पता है SPM होता है, वो सॉलिड पार्टिकल को ट्रैवल नहीं करने देंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। यहाँ से सिर्फ ट्रांसफ़र होंगे हमारे सॉलिड पार्टिकल, जो इजीली यहाँ से ट्रैवल कर जाएंगे। और जो सॉलिड पार्टिकल, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगी, वो हमारे इस साइड रह जाएगी। इससे इधर हमारे पास क्या मिलता रहेगा, प्योर वाटर मिलता रहेगा। हमें क्या मिलेगा, प्योर वाटर मिल जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ और टर्में आती है जो ऑस्मोसिस में आपको पता होना चाहिए, जिसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आता है इसमें एक आइसोटोनिक, इसमें एक आता है आइसोटोनिक, इसमें एक आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जब दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। आइसोटोनिक का मतलब होता है जब दोनों साइड के सॉल्यूशन में, ये दोनों टाइप के जो हमारे पार्ट होते हैं, एक प्योर और एक होता है हमारे पास सॉल्यूशन, जब उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहे, सेम रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
आइसोटोनिक। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर एक वर्ड आता है हाइपरटोनिक और एक वर्ड आता है हाइपो। एक तो हाइपर आ गया, टोनिक आ गया, और एक आ गया हाइपोटोनिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। हाइपरटोनिक का मतलब होता है श्रिंक होना, श्रिंक होना, और हाइपोटोनिक का मतलब होता है स्वेलिंग होना, स्वेल हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, देखो हमारे पास एक बिक्कर है पानी का, उस बिक्कर में हमने NaCl का सॉल्यूशन ले रखा है बेटा, याद रखना, हो गया। और उसमें हमें कोई भी सेल रख देते हैं, ये हमारे पास कोई सेल है, तो इस सेल की जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, और इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो है C2 है। तो हम यहाँ पर कहते हैं जो C कंसंट्रेशन 2 है वो ग्रेटर देन C1, मतलब बाहर की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आपको पता है जब ऑस्मोसिस होता है तो लो से हाई में जाता है, तो यहाँ से सोलनेट पार्टिकल ट्रैवल करने लग जाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा, क्योंकि जो सोलनेट पार्टिकल अंदर से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि लो से हायर में जाते हैं, तो ये श्रिंक होने लग जाएगा। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। इस केस में हाइपरटोनिक में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। इसमें जो सेल होती है उसकी कंसंट्रेशन C1, बाहर की कंसंट्रेशन C2, इसमें C1 कंसंट्रेशन ग्रेटर देन होती है C2, तो अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो सोलेंट पार्टिकल है वो अंदर की तरफ ट्रैवल करने लग जाएंगे, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन की। क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो भी एक मेम्ब्रेन का काम करती है, जब भी तो हमें स्वेट आ जाते हैं, आप देखो जब हमें स्वेट आता है तो पानी बाहर निकलता है, बट सोलेंट पार्टिकल बाहर नहीं आते हैं। तो जब अंदर सोलेंट पार्टिकल ट्रैवल करेंगे तो ये स्वेल होने लग जाता है, इसका साइज बढ़ने लग जाता है, क्योंकि लो से हायर में जाएंगे पार्टिकल। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे इसमें, हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो आप दोनों का समझ गए होंगे, हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है। आपने एक और एग्जांपल लेते हैं हम डेली लाइफ में, जैसे आपने देखा होगा किसी का बॉडी स्वेलिंग करने लग जाती है, पैरों में जैसे ज़्यादा चलने से पैरों में स्वेल हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, सूजन देख देसी इलाज के रूप में हम कहते हैं कि भाई गर्म पानी लो, उसमें नमक डाल दो और अपने पैरों को थोड़ी देर उसमें रख के बैठ जाओ, तो वो कहेगा इससे उसकी स्वेलिंग रिमूव हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो पानी में अपने नमक डाला तो बाहर की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और जो आपके पैर, आपके बॉडी के अंदर जो पैरों में अंदर था उसकी कंसंट्रेशन कम थी, तो जितना भी अंदर वाटर पार्टिकल था, जो सोलर पार्टिकल थे, वो बाहर की तरफ ट्रैवल करने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, स्वेलिंग रिमूव हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा जब प्योर वाटर में अपने हाथ को, अपनी बॉडी को डिप करके रखते हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी थोड़ी स्वेल हो चुकी है, क्योंकि हमारी उस केस में प्योर वाटर में की कंसंट्रेशन कम होती है और हमारी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जो सोलेंट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर क्या करने लग जाते हैं, ट्रैवल करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो मेम्ब्रेन का काम करती है, तो उस केस में क्या होने लग जाता है, स्वेलिंग होने लग जाती है। तो यहाँ पर एक कई बार है ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इडिमा। यहाँ पर एक पॉइंट पूछा जाता है इडिमा, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफाइन द इडिमा, ये होता है क्या है बेटा, एक टाइप की डिसीज होती है। ये डिसीज उनको होती है जो साल्ट फूड में ज़्यादा लेते हैं, मतलब जो नमक ज़्यादा खाते हैं, जो साल्ट होता है खाने में, जो बंदे, जो ह्यूमन बींग नमक ज़्यादा खाएंगे खाने में, तो उनकी बॉडी के अंदर साल्ट बढ़ जाएगा, तो मतलब बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो बॉडी के अंदर जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने की पावर बढ़ जाती है, वाटर को रिटेन करने की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसी डिसीज़ को हम बोलते हैं इडीमा। मतलब जो बंदा, जो व्यक्ति, जो बच्चा, कुछ भी मान लो, जो साल्ट ज़्यादा लेता है खाने में, साल्टी फूड खाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर सोडियम की अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं उसमें पोटेशियम और सोडियम होता है, तो हम खाने में और ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम लेने से, और ज़्यादा लेने से, तो क्या होता है हमारी बॉडी में साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सेल के ऊपर। तो हमारा जो खाना लेते हैं उसमें हमारे पास हम पानी ज़्यादा पिएंगे, तो जो सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर वो वाटर को ज़्यादा स्टोर करने लग जाती है, जिससे हमारी जो सेल होती है वो स्वेल करने लग जाती है। तो उस टाइप की डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, इडीमा बोलते हैं। इसके बाद आती है इसकी कुछ एप्लीकेशन।
इसके बाद हमारे पास क्या आती है एप्लीकेशन, मतलब इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ध्यान रखना। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वे ऑस्मोसिस के थ्रू ही पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे आप कभी भी बाज़ार से मीट लाओगे या फिश लाओगे तो आपने देखा होगा उनके ऊपर क्या होता है, थोड़ा साल्टी टेस्ट आता है। इसका रीज़न होता है कि जो हमारे पास फिश होती है जो बाज़ार मिलती है या मीट होता है हमारे पास जो बाज़ार मिलता है, उसको एक लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए उसके ऊपर साल्ट लगा देते हैं। तो बाहर साल्ट लगाने से क्या हो जाता है कि जो बाहर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने से जो फिश और मीट है उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो रिमूव होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर से वाटर एक्सट्रैक्ट होने लग जाता है। तो अंदर वाटर नहीं बचेगा, तो जिससे बैक्टीरिया जो अपनी प्रोसेस नहीं कर पाते तो वो एक लंबे टाइम तक क्या करके रख सकते हैं, स्टोर। आप खुद सोच के देखो, जो हमारे पास मीट या फिश आती है समुद्र से दूर से आते हैं उसको कई दिनों तक स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर करने का एक यही होता है कि हम उस पर साल्ट लगा देते हैं, जिससे बाहर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, अंदर की कम हो जाती है। तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं और वो क्या हो जाता है, मीट और जो फिश होती है वो ड्राई हो जाती है। और ड्राई होने से फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जो बैक्टीरिया एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है। और जब बैक्टीरिया एक्टिविटी बंद हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, तो वो एक सेफ हो जाता है, एक लंबे टाइम तक सेफ रह जाता है। अगर वो फिर से वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो क्या होने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। तो किसी भी फल फ्रूट को लंबे टाइम स्टोर करने के लिए या तो हम उसको साल्ट में रखते हैं या उसको शुगर सॉल्यूशन रखते हैं। दोनों काम किसका करते हैं, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। या रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ा हमने, डिफ्यूजन भी पढ़ा। तो आपको इनके बारे में कुछ पॉइंटों को याद रखना है, इनके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इनके बेसिस पे एग्जाम्पल कराएंगे।